Hello everyone. This is Sakshi Tiwari and I'm MBBS abroad consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. सबसे पहले होपफुली आप सब अपने घरों में सेफ होंगे और हेल्थी होंगे. चलिए, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द यूक्रेन, दैट व्हाई यूक्रेन इज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ MBBS or for the upcoming doctors, because most of the students are questioning me and asking me that ma'am, why Ukraine is the better country, what is the merits and demerit points of points in Ukraine. So I thought कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, because if we are thinking about anything, so we should have a complete knowledge about that. So before time wasting, we should start the video. चलिए, Ukraine. The first point is Ukraine is a European country. As you know very well, in our world the 44 countries are European. और जब हम यूक्रेन के बजट की बात करते हैं तो इन 44 कंट्रीज में यूक्रेन सबसे सस्ती कंट्री माना जाता है MBBS के लिए, डॉक्टर्स के लिए. जो उनका बजट है वो काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री. सो यूक्रेन एक सबसे सस्ती कंट्री माना जाता है अगर हम उसमें बजट की बात करते हैं. तो अगर हम इसमें इंडिया से टाइम की बात करते हैं कि हमारे इंडिया से जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कितना है यूक्रेन का, अगर हम इंडिया से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टाइम की बात करते हैं तो बाय फ्लाइट इट विल टेक 8 आवर्स ओनली. यस, इट विल ओनली टेक 8 आवर्स. आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है यूक्रेन से इंडिया का वो सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे है. चलिए, अब हम बात करते हैं करेंसी डिफरेंस की, बिकॉज वहां पे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमें देखना पड़ता है कि हम उसको बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और स्पेशली जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस से काफी लोग सर्वाइव कर रहे हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेंसी डिफरेंस, सो इन इंडिया और इन यूक्रेन द करेंसी डिफरेंस इज ओनली 3 रुपीज, बिकॉज ये जो 3 रुपीज भी है ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है. समटाइम इट विल 2.45, 2.30, 2.35 और इट विल हाईली गोज ऑन 3 रुपीज ओनली. तो द रेशियो जो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया का 1 रुपी और वहां का 3 रुपीज. सो ये हो गई हमारी करेंसी की बात. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, तो वेदर है वहां का नेचुरल है कि वो यूरोपियन कंट्री है, फॉरेन कंट्री है, तो वेदर वहां का ठंडा है. बट इट डजेंट मीन कि वो आप सह नहीं सकते हैं, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स हमारे वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं ऑलरेडी. हाँ, वहां पे ठंड जरूर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंट्री, बट इतनी नहीं होती है कि आप उसे सह नहीं सकते हैं. माइनस में टेम्परेचर जाता है, बट 1 जनवरी टू 15 जनवरी वहां पे स्नो होती है. जनवरी में वहां थोड़ा ज्यादा ठंड पड़ती है, अदरवाइज वहां पे टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं होता कि आप सह नहीं सकते हैं, सह सकते हैं. सो ये हो गई हमारी टेम्परेचर की बात, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैम मैं ज्यादा ठंडी जगह नहीं रह सकता हूं. तो इट्स ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग वहां पे सह सकते हैं, आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है. चलिए, अब हम किसी भी कंट्री को चूज करने वाले हैं तो हमारा जो गर्ल्स के लिए या गर्ल्स पेरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, दैट इज द सेफ्टी, कि सेफ्टी वहां हमारे गर्ल्स के लिए है या नहीं, या कंट्री पीसफुल है या नहीं है. सो अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन इज अ वेरी सेफेस्ट कंट्री फॉर द गर्ल्स. एज अ गर्ल, एज एन बीइंग अ गर्ल, मैं कहती हूँ कि यूक्रेन इज अ वेरी सेफेस्ट कंट्री फॉर द गर्ल्स, बिकॉज वहां पे लॉज और जो रूल्स हैं वो काफी अच्छे से फॉलो किए जाते हैं. तो वहां पे बहुत पीसफुल कंट्री है, काफी अच्छी कंट्री है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. इफ वी आर कंपेयरिंग एज इंडिया, सो वहां पे जो रूल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज कम्पेयर टू इंडिया. तो यूक्रेन इज अ वेरी सेफेस्ट कंट्री फॉर द गर्ल्स. सो जो गर्ल्स पेरेंट्स हैं उन्हें वरी होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप यूक्रेन को चूज कर रहे हैं तो आपके जो बेटी है वो बिल्कुल सेफ रहेगी. तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रही है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है. इन यूक्रेन यू आर गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. इवन इट्स माई पर्सनल कंसर्न कि डोंट चूज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कि आपसे कंसल्टेंट ऐसा कह रहे हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेटर हैं या आप बजट की वजह से चूज कर रहे हैं, तो डोंट वरी, इसके लिए कोई भी बजट डिफरेंस इतना नहीं आता है. आप ऑलवेज चूज कीजिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज. In Ukraine, the most of the universities are government, that is the MCI listed and WHO approved also.
अब एमसीआई लिस्टेड और WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हमें क्यों चूज करनी चाहिए, तो अगर हम इस पे भी बात करते हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं तो वो अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट की होती है। दैट मीन्स वो ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह अपनी फीस को नहीं बढ़ा सकते हैं या कोई भी रूल्स नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज चूज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर हम बात करते हैं कि एमसीआई लिस्टेड, जो कि अब एनएमसी बन चुका है, दैट इज द नेशनल मेडिकल कमीशन। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ एमसीआई बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं है कि एमसीआई अब एनएमसी बन चुका है, उसको एनएमसी ने अपने अंडर ले लिया है। सो जो अभी तक एमसीआई ने अपनी एक लिस्ट जारी की थी सारी कंट्रीज के अंदर यूनिवर्सिटीज को लेके, अब हम उसे एनएमसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज बोलने लग गए हैं। सो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो दैट मीन्स हमारी इंडिया ने उन यूनिवर्सिटीज को इसलिए लिस्टेड किया हुआ है कि हमारा जो सिलेबस है वो उस कंट्री से मिलता जुलता है, या जो हमारे डिसीज के बारे में वहां पढ़ाया जाएगा वो हमारी कंट्री के डिसीज से मिलती जुलती है। तो दैट्स व्हाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उन यूनिवर्सिटीज को लिस्टेड किया हुआ है कुछ रूल्स देख के या कुछ चीजों को देख के। सो ऑलवेज चूज द एनएमसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज। If we are going to discuss why we should choose the WHO approved universities, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग दैट कि मैम क्या अगर मैं उस कंट्री से पढ़ाई कर लेता हूँ तो क्या मैं मेरी डिग्री अदर फॉरेन कंट्रीज में या अदर किसी कंट्री में वैलिड रहेगी। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। इफ वी आर गोइंग टू चूज द WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, सो येस योर डिग्री विल बी वैलिड एंड यू विल बी एलिजिबल इन अदर कंट्रीज एज वेल एज। बिकॉज अगर आप WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज चुनते हैं तो WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज। दैट मीन्स कि आप किसी भी विश्व की किसी भी कंट्री में फ्यूचर में अगर आप जाना चाहें या आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहें या फर्दर फ्यूचर के लिए जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हमें ऑलवेज चूज करना चाहिए, एमसीआई लिस्टेड और WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हमें चूज करनी चाहिए। अगर अब हम इसमें बात करते हैं कि वहां पे हमारा स्टडी पैटर्न या कोर्स ऑफ मीडियम या कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कैसा होने वाला है, तो आपका जो कोर्स, क्योंकि काफी बच्चों को ये क्वेश्चन होता है मैम मैं यूक्रेन जाऊंगा मुझे यूक्रेनियन नहीं आती है। सो डोंट वरी, आपका यूक्रेनियन में नहीं पढ़ाया जाता है। योर ऑलवेज कोर्स ऑफ मीडियम इज इन इंग्लिश। आपका जो कोर्स ऑफ मीडियम है वो ऑलवेज इंग्लिश रहेगा और आपको हमेशा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। बिकॉज आप एमसीआई लिस्टेड दैट मीन्स एनएमसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जिसे हमारी इंडिया ने वैलिड किया हुआ है। सो ये चीजें देख के करी हैं कि हमारा जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में हो ताकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे आसानी से पढ़ सकें। सो डोंट वरी, आप लोगों का जो कोर्स ऑफ मीडियम होगा वो ऑलवेज इंग्लिश में होगा। वहां पे एक कोर्स की जो आपका वहां के लोकल लैंग्वेज का आपका एक सब्जेक्ट जरूर लगाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लगाया जाएगा कि जब आप फ्यूचर में अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो वहां की आप उन पेशेंट्स की लोकल लैंग्वेज को भी समझ सकें, या वहां पे अगर आप 6 साल सर्वाइव करने वाले हैं तो आप 6 साल सर्वाइव कर सकें। सो दैट्स वाई आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए आपको एक लोकल सब्जेक्ट का, लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट जरूर लगाया जाता है या पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी जो पूरी पढ़ाई होती है, जो आपके पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको ऑलवेज इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। सो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि आपको वहां की लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाने वाला है। अगर हम इसमें कोर्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो यूक्रेन में वो 6 ईयर्स का है। आई नो वेरी वेल कि इंडिया में वो 5 ईयर्स का है, बट यूक्रेन में वो 6 ईयर्स का है। अगर हम इस कोर्स को भी कैटेगराइज करते हैं तो वो कितने कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है, वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होगा। वो 2 कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइज हो सकता है, द फर्स्ट कैटेगरी इज प्री क्लिनिकल एंड द सेकेंड कैटेगरी इज क्लिनिकल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हमारा क्या होता है, 1 to 3 ईयर्स, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। आपका जो ये 3 ईयर्स होते हैं इसमें आपकी 30% प्रैक्टिकल एंड 70% थ्योरी होती है। दैट इज योर प्री क्लिनिकल, जिसमें आपका थ्योरी ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। 30% प्रैक्टिकल एंड 70% थ्योरी होती है। अगर हम इसमें बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, क्लिनिकल की, तो क्लिनिकल में क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है 4 to 6 ईयर। दैट मीन्स 4th ईयर,
5th ईयर एंड योर 6th ईयर आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 70% हो जाता है और 30% थ्योरी हो जाती है, जिसमें आपको हॉस्पिटल विजिट्स भी कराई जाती हैं। तो ये हो गई आपकी कि आपको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज ये आपका यूक्रेन में 6 ईयर्स का कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है वो ऐसे कैटेगराइज किया गया है। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यूक्रेन में ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि वहां हमें पढ़ाया कैसे जाता है, तो वहां के जो टीचर्स हैं उन्हें इंग्लिश बिल्कुल आती है। आपको कोई वहां पे लोकल लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको प्रॉपर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप लोग वहां पे प्रॉपर इंग्लिश में समझ सकते हैं, तो आपको इसके लिए दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर हम उसमें बात करते हैं कि वहां पे सिस्टम कैसा होता है, वहां पे ग्रुपिंग सिस्टम से पढ़ाया जाता है। ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है, वहां पे इंडिया में क्या सिस्टम है कि 50 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स को एक क्लास में बिठा दिया जाता है और एक टीचर आके पढ़ाता है। वहां ऐसा सिस्टम नहीं होता है, वहां पे सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। 8 स्टूडेंट्स टू 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। 8 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स को एक नंबर दे दिया जाता है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर करके नंबरिंग कर दी जाती है और 8 to 10 स्टूडेंट्स के ग्रुपिंग सिस्टम में टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। सो आप लोगों को एक पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल आप लोगों पे ध्यान दिया जाता है कि ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, बिकॉज 8 to 10 स्टूडेंट्स अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स का टीचर से। सो आप लोगों का जो ध्यान दिया जाता है, जो टीचर्स हैं वो हर एक पर्सनल बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। तो वहां का पढ़ाई जो है वो एज कम्पेयर टू इंडिया इसलिए बेटर है कि आपको पर्सनली पढ़ाया जाता है। 8 to 10 स्टूडेंट्स का बैच एक साथ चलता है। सो ये हो गया आपका यूक्रेन का जो आपका सिस्टम होता है, ये ऐसे होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स इज द बजट, कि अगर हम अपनी कंट्री या किसी भी कंट्री को चूज करें तो हमारा जो बजट है उस कंट्री में क्या होने वाला है। अगर मैं इसमें कुछ कंट्रीज, जो कुछ टॉप कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज या टॉप 15 कंट्रीज हैं जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, पोलतावा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उजगोरो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, या वीएन कराजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, या विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर मैं कुछ इन यूनिवर्सिटीज का नाम लेना चाहूँ, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी गवर्नमेंट और MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो इनका अगर बजट की बात की जाए तो 25 लाख to 26 लाख आपका बजट होता है। डोंट वरी, ये आपका एक साल का बजट नहीं है, ये आपके कंप्लीट कोर्स का बजट है। जी हाँ, ये आपके पूरे 6 ईयर्स का बजट है। इन यूनिवर्सिटीज में आपका 25 to 26 लाख में आपकी पूरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, योर ट्यूशन फी ऑफ योर फुल कोर्स, योर हॉस्टल फी ऑफ योर फुल कोर्स, योर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ योर फुल कोर्स, योर वीजा एक्सटेंशन ऑफ योर फुल कोर्स एज वेल एज। हाँ जी, एंड डोंट वरी, ये आपको एक साथ भी पे नहीं करना, बिकॉज इट्स अ बजट ऑफ योर 6 ईयर्स और इट्स अ बजट ऑफ योर फुल कोर्स, तो आपको यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। आपको इसको 6 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा बेनिफिट्स भी देती हैं कि आप इसको सेमेस्टर सिस्टम से भी पे कर सकते हो, बिकॉज इन पेंडेमिक बहुत से पेरेंट्स या बहुत सी फैमिलीज इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज को चुनिए जिसमें आपको ये बेनिफिट भी मिलता हो कि आप उसको सेमेस्टर सिस्टम से भी पे कर सकते हैं फीसिस को। दैट मीन्स आपका जो बर्डन होता है बजट का वो काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, काफी ज्यादा ठीक हो जाता है। आप फिर अपने बच्चों की फी को पे कर सकते हैं अगर आप सेमेस्टर सिस्टम वाली यूनिवर्सिटीज को भी चूज करते हैं। तो ये हमारी बात हो गई है यूक्रेन के बारे में। आई थिंक कि इस वक्त मैंने यूक्रेन की काफी जो नॉलेज थी या जो बच्चे यूक्रेन के बारे में चूज करने वाले थे काफी ज्यादा मैंने बता दिया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मेरा रह गया हो या कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे MCI रिजल्ट में कौन सी यूनिवर्सिटीज का क्या MCI रिजल्ट रहा था और बजट के अकॉर्डिंग कौन सी बेटर है। सो तब तक के लिए आई वुड से बाय, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक इट विल हेल्पफुल टू टेक योर डिसीजन तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो प्लीज शेयर आवर वीडियो इन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स, ताकि और बच्चों को हेल्प हो सके जो बाहर जाके नहीं जा पा रहे हैं या क्वेश्चन किसी
किसी से नहीं पूछ पा रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि उन्हें अब लाइफ में क्या करना है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडियाज, ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स, ताकि बच्चों को राइट डिसीजन लेने में और हमारे अपकमिंग डॉक्टर्स को हेल्प हो सके कि उनके लिए कौन सी कंट्री बेटर है और किस तरह से बेटर है। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और लास्ट थिंग आई वुड से कि इन दिस सिचुएशन, इन दिस पेंडेमिक, हम लोगों ने ये देख लिया है कि डॉक्टर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन एनी कंट्री। डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर्स के बिना लाइफ नहीं है, कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई भी हार्ड सिचुएशन आती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स को निकलना पड़ता है। तो प्लीज फ्यूचर डॉक्टर्स, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, प्लीज टेक योर डिसीजन, टेक योर स्मार्ट डिसीजन। एंड इस साल आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए और डॉक्टर्स की वैल्यू को समझिए और एक राइट डिसीजन लीजिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए फॉरन से एमबीबीएस करने का। बिकॉज डोंट वेस्ट योर टाइम टू टेक ड्रॉप अगेन एंड अगेन। अगर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी इंडिया में डॉक्टर बनने की होती है और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट सीट को चूज करने की होती है, तो प्लीज डू वर्क हार्ड कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिल सके। बट इफ एनीथिंग या इफ विद एनी रीजन अगर आप चूज नहीं कर पाते हैं या इंडिया में गवर्नमेंट सीट को अचीव नहीं कर पाते हैं, सो डोंट चूज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिकॉज बजट इज टू हाई। एंड इफ यू आर टेकिंग द इन गवर्नमेंट सीट इन अब्रॉड, सो आपका बजट उसके कंपेयर में बहुत कम होता है। सो पहले आप अपनी मेहनत कीजिए इंडिया में गवर्नमेंट सीट के लिए, अदरवाइज आप लोग अपने टाइम को, प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ऑलवेज चूज द बेटर ऑप्शन और स्मार्ट डिसीजन। सो और इस वक्त डॉक्टर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरी ये दिल से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने फ्यूचर में अपने टाइम को वेस्ट ना करके एक बेहतरीन डिसीजन लीजिएगा। और एक नीट के लिए सबसे पहले डू वर्क हार्ड और प्लीज बी सेफ इन योर फैमिली, प्लीज बी सेफ एट होम, प्लीज अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए और एक बेहतरीन डॉक्टर बनिए आप सब। थैंक यू सो मच। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे। आई होप कि यू विल शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड God bless you to all, or we will meet in our next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.